प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। आज का विषय है परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। भजन इसका 11वां अध्याय 4वां वचन, साम्स 11 वर्स 4। इसमें 3 छोटा विषय है। पहला है सिंहासन के विषय में कुछ वचन, दूसरा है सिंहासन का विवरण और तीसरा है सिंहासन पर कौन है। तो ये 3 छोटा विषय है। इसी को आज हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया। प्रभु धन्यवाद करते। आज हम विशेष प्रार्थना करें प्रभु की रोटी तोड़ते टाइम हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे ताकि आपके पवित्र कलाम को समझ सके। प्रभु पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीख कर समझ कर तुझे आदर करे, सम्मान करे। जितने हम सुने समझे हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, दया कर, अनुग्रह कर, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा। तेरे मार्गों में हम सबों को चला। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। भजन संगीता उसका 11वां अध्याय 4वां वचन, साम्स 11 वर्स 4। इसमें 3 छोटा विषय है, हम उसी को देखेंगे। पहले है सिंहासन के विषय में कई वचनों को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला है आइजिया नबी ने 66वां अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, आइजिया 66 वर्स 1। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि आकाश मेरा सिंहासन है। और भजन 11:4 में लिखा है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। जो आज का विषय है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, साम्स 11 वर्स 4। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। भजन इसका 93 और उसका दूसरा वचन, साम्स 93 वर्स 2। यहां पे लिखा है, ये यहोवा तेरी राजगति अनादि काल से स्थिर है। तो परमेश्वर का राजगति है, अनादि काल से स्थिर है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे भजन 45 उसका 6वां वचन, साम्स 45 वर्स 6। यहां पे लिखा है, ये परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राज दंड न्याय का है। तेरा राजदंड जो है, राज दंड जो है न्याय का है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, इसलिए यहाँ पे ये वचन लिखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे आइजिया नबी 6वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, आइजिया चैप्टर 6 वर्स 1। जिस वर्ष उज़िया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र का घेर से मंदिर भर गया। तो ये आइजिया नबी यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर स्वयं विराजमान है। इसके विषय में भी हमने देखा। और भी कुछ वचन, जैसे भजन उसका 89 और उसका 14वां वचन, साम्स 89 वर्स 14। यहाँ पे लिखा है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन का जो मूल है वो धर्म है और न्याय है। वचन में लिखा है। नए ग्रंथ के अंदर मत्ती के सुवर्तमान 25 इसका 31वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 में लिखा है, ये सिंहासन जो है महिमा की सिंहासन। और 7वां चीज
दूसरी कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, तीसरे स्वर्ग। ये परमेश्वर के दास पौलुस इसी के विषय में लिखा है। तो यह कुछ वचनों को हमने सिंहासन के विषय में खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। सिंहासन का विवरण के बारे में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 3 वचन में परमेश्वर के दास युवान लिखता है, सिंहासन के चारों ओर। तो ये सिंहासन के चारों ओर पहला मेघधनुष, पहला चीज है मेघधनुष। दूसरा 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है 24 प्राचीन वहां पे है। तो ये सिंहासन के चारों ओर। दूसरा है प्रकाशित वाक्य 4-5 में सिंहासन में से 3 चीज निकलता है। एक है बिजलियां, गर्जन और आवाज। अब ये हिंदी में वहां पे नहीं है लेकिन अंग्रेजी में है, वॉइसेस। तो वो है आवाज। 3 चीज सिंहासन में से। तीसरा चीज है प्रकाशित वाक्य 4-5 में सिंहासन के सामने पहला चीज है 7 आत्माएं है। सिंहासन के सामने 7 आत्माएं। और दूसरा चीज है मनोबिलोर के सामने कांच का सा समुद्र है। मनोबिलोर के सामने कांच का सा समुद्र है। यह है सिंहासन के सामने। चौथा चीज जो है प्रकाशित वाक्य 4-6 में सिंहासन के बीच में 4 प्राणी है। सिंहासन के बीच में 4 प्राणी है। ये चौथा चीज। 5वां जो है एशिया के पुस्तक 6वां अध्याय 1 वचन, आइजिया चैप्टर 6 वर्स 1, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। तो परमेश्वर स्वयं ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। तो यह है सिंहासन के विषय में कई विवरणों को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा कि सिंहासन के चारों ओर, सिंहासन में से, सिंहासन के सामने, सिंहासन के बीच में और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान स्वयं परमेश्वर। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे। सिंहासन पर कौन है उसी को हम देखेंगे। पहला है 24 प्राचीन। पहला जो सिंहासन पर कौन है उसी में 24 प्राचीन। कुछ वचन हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 4:4 में लिखता है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। प्रकाशित वाक्य 4:10-11 में लिखता है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। 11 वचन में लिखा है, ये हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही, बाइबल के अंदर लिखा है, महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सुरजी और वे तेरे ही इच्छा से थी और सुरजी गई। तो ये सब चीज परमेश्वर ने बनाया और इसलिए वो वहां पे ये 24 प्राचीन है, वो परमेश्वर को ये सारी चीजों को कहते हैं। दूसरा जो सिंहासन के सामने वो है सराप, और ये एशिया की पुस्तक 6वां अध्याय 2 और 3, आइजिया चैप्टर 6 वर्स 2 और 3, यहाँ पे लिखा है, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को डांपते थे और 2 से अपना पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे,
सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये शराब के विषय में लिखा है। और एक वचन प्रकाशित वाक्य 4:8 में, रेवलेशन चैप्टर 4:8, यहाँ पे लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो ये शराब के विषय में हमने कई वचनों को देखा। तीसरा जो है स्वर्ग में, वो है करूब। भजन इसका 18वां अध्याय 10 में लिखता है, साम्स 18:10, वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। तो ये करूब के विषय में लिखा गया। ये तीसरा चीज जो स्वर्ग में सिंहासन में है। चौथा जो है लूसीफर, जो जिसका नाम अंग्रेजी में एक ही बार वचन में उल्लेख किया है, और ये पहले इनका नाम लूसीफर थे, वही शैतान बन गए। इनके विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। इज़िकिएल की किताब 28वां अध्याय 14 से 16 लिखता है, इज़िकिएल 28:14-16, तू चाहने वाला अभिषेक करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और ये चाहने वाले करूब मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। तो ये लूसीफर के विषय में यहाँ पे कई बातों को उल्लेख किया है। तो ये आपको वचन से बताया। तो ये पहले स्वर्ग में थे और परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया और वो फिर शैतान बन गए। पांचवा चीज जो सिंहासन में हुए, पैलबनी। ये आपके लिए नया नाम होगा, लेकिन वचन में है पैलबनी। ये अद्भुत गिनती करने वाला है, या रहस्यों का कर्माकाक है। तो ये अद्भुत गिनती करने वाला ये है पैलबनी। दानियेल की किताब 8:13 में, दानियेल चैप्टर 8:13 में लिखा है, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रवंदा जाना कब तक होता रहेगा। तो ये जो पवित्र जन है, ये पैलबनी है इनका नाम, और ये अद्भुत गिनती करने वाला है। ये वचन के अंदर कभी भी गिनती करते हैं, जैसे हम बाइबल के अंदर 1, 2, 3 ये सब गिनती करता है। तो कई चीज हम जब पढ़ता है तो ये गिनती भी हमको दिखने में आएंगे। तो ये पैलबनी का काम है। तो ये पांचवा व्यक्ति जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। छठवा जो है मिखाएल, जो मुख्य प्रधान में से है। ये मिखाएल जो है मुख्य प्रधान, दानियेल के किताब 10वां अध्याय 13 में लिखा है, दानियेल चैप्टर 10:13। सातवां जो है गैब्रियल या जिब्राइल, लूका की किताब 1 अध्याय 19 में लिखा है, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। तो ये परमेश्वर के सामने कभी भी खड़ा रहता है। और आठवां है स्वर्गदूत। जैसे भजन
68 में 68 वर्ड 17 में लिखा है, साम 68 वर्ड 17, 68 उसका 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर का रथ 20,000 वरन हजारों हजार है। प्रकाशित वाक्य 5:11 में लिखता है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। तो इनकी गिनती जो है लाखों करोड़ों की। तो इसलिए यहाँ पे 8 चीज हमने देखा जो सिंहासन पर है। इनके विषय में हमने देखा कि पहले हमने देखा कि 24 प्राचीन, दूसरा है करूब के विषय में, शराब के विषय में, तीसरा है करूब के विषय में, चौथा लूसीफर जो बाद में शैतान बना, पांचवा है पैलमणी, छठवा है मिखाइल, सातवां जो है जिब्राइल, आठवां है अनेक स्वर्गदूत। तो ये आज हम परमेश्वर के सिंहासन के विषय में कई बातों को वचनों से देखा। यदि आज भी कोई खुदा को नहीं मानते तो प्रभु आपको जानने के लिए मौका, समय, वक्त देता है। कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए प्रभु को जानना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा है, प्रेरित किताब 2:38 में लिखा है, पश्चाताप करो, हर एक व्यक्ति अपनी पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देंगे। और ये जो वचन है ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए जिसको परमेश्वर बुलाता है। तो इसलिए प्रभु को जानना, उसके मार्गों में चलना इस अंतिम समय में बहुत काफी जरूरी है। तो इसलिए प्रभु को जानिए और इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष करेगा। हम विदा होने से पहले हम जो लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में हैं, उन सभी के लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका दिया, धन्यवाद करते। आज के मन्ना के लिए प्रभु धन्यवाद करते। विशेष करके खुदावन जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करें। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, हर एक को बल, शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे और बुद्धि, ज्ञान, समझ देकर उन्हें आपके मार्गों में चला करो। सभी के ऊपर दया कर, हर शैतान के हल्ले से बचा, तेरे मार्गों में चला करो। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।